बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, कैथोड रेज एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इन 1995 में सर विलियम क्रॉक्स ने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था, परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट, एक तजुर्बा किया। क्या तजुर्बा किया? बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट को पास किया थ्रू गैसेस इन अ डिस्चार्ज ट्यूब एट वेरी लो प्रेशर। एक डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर बहुत कम प्रेशर में से उसने क्या किया, करंट को गुजारा। इसका प्रैक्टिस पहले समझ लें, फिर ये मैं सारा रीड आउट कर दूंगा आपको। इसने क्या किया, इसने जो है वो एक ग्लास की शीशे की बनी ट्यूब ली और इस ट्यूब का नेम क्या है आपके पास, इसको डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इसके अंदर इसने क्या किया, इसने दो इलेक्ट्रोड को फिट किया। एक ये इलेक्ट्रोड है आपके पास और दूसरा ये इलेक्ट्रोड है। एक इलेक्ट्रोड को इसने कैथोड का नाम दिया, हियर यू लुक, एंड सेकेंड वन इज़ एनोड, और दूसरे को उसने एनोड का नाम दिया। अब यहाँ पर आपने देखना है कि एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब इसने क्या किया, इसने इस ट्यूब को जो है वो एक वैक्यूम पंप के साथ फिट किया। इस वैक्यूम पंप का काम क्या था? इस वैक्यूम पंप का काम ये था कि ये अंदर से गैसेस को, उसके प्रेशर को बाहर निकालता ताकि अंदर का प्रेशर क्या हो जाए, कम हो जाए। और इसने यहाँ पर आपने अभी देखा कि वेरी लो प्रेशर, तो वेरी लो प्रेशर कितना था, 10⁻⁴ जो है वो इसने इसके अंदर प्रेशर रखा था। दिस इज़ वेरी लो प्रेशर। और फिर इसने क्या किया, इसने इन इलेक्ट्रोड को जो है वो एक बैटरी के साथ जोड़ दिया, एक ऐसी बैटरी जो कि बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज प्रोवाइड करती थी। अब जैसे इसने जो है वो क्या किया, बैटरी का करंट हाई वोल्टेज अप्लाई किया, तो इसने देखा कि कैथोड से कुछ रेस पैदा हुई हैं। ये आपको पिंक कलर के जो डॉटेड नज़र आ रहे हैं, एक्चुअली ये जो है वो कैथोड रेज है जो कि कैथोड की सरफेस से पैदा हुई है। और अगर आप देखें तो ये मूव कर रही हैं किसकी तरफ, एनोड की तरफ। He took a glass tube fitted with two metallic electrode। इसने ग्लास की ट्यूब ली और जो है वो क्या किया, उसमें दो मेटेलिक इलेक्ट्रोड लगा दिए, which were connected to a high voltage battery। उसने उसको बैटरी के साथ जोड़ दिया दोनों। The pressure inside the tube was kept 10⁻⁻⁴ atm। और यहाँ पर इसने प्रेशर क्या रखा, 10⁻⁴ atm। atm का मतलब होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। When high voltage current was passed through the gas। अब इसने क्या किया, इसने इस गैस को, यहाँ पे इसके अंदर कुछ ना कुछ गैस थी, उसके अंदर से जब करंट गुजरा तो क्या हुआ, कुछ रेज जो है वो यहाँ से पैदा हुई। Shiny rays were emitted from the cathode which travel towards the anode as shown in figure। जैसे मैंने अभी बताया, कैथोड से एनोड की तरफ जाती हैं कुछ रेज दिखाई दी थी उन्हें। ठीक है, these rays were given the name of cathode। और उसने जो है वो उनको क्या नाम दिया, कैथोड रेज का नाम दिया। क्यों दिया कैथोड रेज का नाम? क्योंकि these were originated from cathode, क्योंकि वो कैथोड की सरफेस से पैदा हुई थी। नेक्स्ट हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। वो कहता है दीज रेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइंस परपेंडिकुलर टू द कैथोड सरफेस। कहता है कि ये जो आपके पास कैथोड रेज होती हैं ये स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर ये कोई कैथोड पड़ा हुआ है, जस्ट इमेजिन ये कैथोड है आपके पास और यहाँ से जो है वो ये रेज पैदा हुई है। ठीक है, दे मूव इन स्ट्रेट लाइन। ये क्या कर रही हैं, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हैं। अब परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है कि ये कैथोड के साथ जो है वो क्या करेंगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन सा एंगल बना हुआ है, 90 डिग्री का, जो कि ये जाहिर कर रहा है कि ये क्या होती है, कैथोड की सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं, तो ये स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं। ये थी इसकी पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी इसको देखें तो दे कैन कॉज शेडो ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट इफ प्लेस्ड इन देयर पाथ। अगर आप इन रेस के रास्ते में कोई ऑब्जेक्ट रख देते हैं, फॉर एग्जांपल कोई ओपेक ऑब्जेक्ट का मतलब क्या, ठोस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल ये कोई जो है वो मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया लाइक दैट अ मैन, तो क्या होगा, इसका यहाँ पर जो है वो शेडो बन जाएगा। ठीक है, इसका यहाँ पर क्या होगा, साया बनेगा, शेडो बन जाएगा।
ये रेज इससे टकराएंगे। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप धूप में अगर खड़े हों तो आपका साया बनता है, उसी तरह यहाँ पर अगर इनके रास्ते में कोई चीज़ आप रखेंगे तो वो उसका क्या बना देगा, शेडो बना देगा। They are deflected toward positive plate in an electric field, showing that they are negatively charged. अब अगर ये रेज जो है वो मूव कर रही है, मैं यहाँ पर इनके गिर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का ये पॉजिटिव है पार्ट और ये क्या नेगेटिव पार्ट है। अब हुआ क्या, उन्होंने देखा कि ये जो रेज थी ये डिफ्लेक्ट हो गई इस तरफ, ये रेज क्या होगी, डिफ्लेक्ट हो जाएंगी इस तरफ। क्यों? Why they are deflected toward positive charge? Because these rays are negatively charged, and you know very well opposite charges are attract to each other. So negative charge of electron, बेसिकली तो ये इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन चूँकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था, देन दे वर डिफ्लेक्टेड टूवर्ड पॉजिटिव चार्ज, तो वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ डिफ्लेक्ट हो गए, जिससे ये साबित हो गया कि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। दे रेज टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी ऑन विच दे फॉल। अगर मैं यहाँ पर इनके रास्ते में कोई जो है वो ऑब्जेक्ट रखता हूँ तो कुछ देर के बाद उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो ये जिस भी जिस्म के साथ, जिस भी बॉडी के साथ टकराती है उसका टेम्परेचर क्या होता है, हाई हो जाता है। जे थॉम्सन डिस्कवर्ड देयर चार्ज मैस रेशो। अब जे थॉम्सन ने क्या किया, जे थॉम्सन ने इनकी चार्ज मैस की क्या फाइंड की थी, रेशो फाइंड की थी। Light is produced when these rays hit the wall of the discharge tube. अब ये rays जब जाकर टकराती हैं, फॉर एग्जांपल ये डिस्चार्ज ट्यूब थी पूरी की पूरी, तो जब ये रेज जाकर इसकी दीवारों से टकराती हैं तो वहाँ पर दीवार पर क्या होता है, शाइन प्रोड्यूस होती है, चमक प्रोड्यूस हो जाती है। ये भी जो है वो इसकी एक प्रॉपर्टी है। At the end, it was found that same type of rays were emitted no matter which gas and which cathode was used in the discharge tube. अच्छा, यहाँ पर ये बात समझने वाली है कि वो कहता है कि आप डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कोई भी गैस जो है वो इस्तेमाल कर लें, वो मैटर नहीं करती। आप यहाँ पर यूज़ कर लें हाइड्रोजन, आप यहाँ पर यूज़ कर लें हीलियम, आप यहाँ पर यूज़ कर लें नाइट्रोजन, कोई भी गैस यूज़ कर लें, तो तमाम गैसेस जो है वो यहाँ पर कैथोड रेज ही पैदा करेंगी। वो इस गैस के ऊपर डिपेंड नहीं करती और ना ही वो इस इलेक्ट्रोड के मटेरियल पर डिपेंड करती है। कोई भी इलेक्ट्रोड यूज़ कर लें, कोई भी गैस यूज़ कर लें, पैदा हमेशा क्या होंगी, आपके पास कैथोड रेज ही पैदा होंगी। ठीक है जी। अब इन प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हुए उन्होंने कुछ जो है वो नतीजे निकाले और सजेस्ट करते हैं वो, ऑल दिस प्रॉपर्टीज सजेस्टेड दैट द नेचर ऑफ कैथोड रेज इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द गैस प्रेजेंट इन डिस्चार्ज ट्यूब और मटेरियल ऑफ द कैथोड। अब उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, फॉर एग्जांपल ये डिस्चार्ज ट्यूब थी हमारे पास, तो इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हमने जो भी गैस यूज़ की, यहाँ पर कोई भी गैस यूज़ की, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, नियोन, कोई भी, और यहाँ पर हम कोई भी कैथोड यूज़ कर सकते हैं, वो इनके ऊपर डिपेंड नहीं करती। ज़रूरी नहीं है कि हमने नाइट्रोजन इस्तेमाल करनी है तो कैथोड रेज पैदा होंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी आप यूज़ कर लें। द फैक्ट दैट they cause shadow of an opaque object suggests that these are not rays but they are fast moving particle। अब ये मटेरियल पार्टिकल्स होते हैं, क्यों? क्योंकि हमने देखा कि जब हम इन रेस के रास्ते में कोई ऑब्जेक्ट, ओपेक ऑब्जेक्ट, कोई ठोस ऑब्जेक्ट रखते हैं तो वो उसका क्या कर देते हैं, शेडो बना देते हैं, उसका साया बनाते हैं। अब ये साया बनना क्या रिप्रेजेंट करता है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप जो है वो धूप में खड़े होते हैं तो उसका शेडो बनता है। तो उन्होंने कहा ये कोई रेज नहीं है, बेसिकली ये ऐसे पार्टिकल्स हैं जो बहुत ज़्यादा फास्ट जो है वो मूव कर रहे होते हैं। दे वर गिवन द नेम इलेक्ट्रॉन, और इनको जो है वो इलेक्ट्रॉन का नाम दिया गया। सिंस ऑल द मटीरियल्स प्रोड्यूस सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स इट मीन्स ऑल द मटीरियल कंटेन इलेक्ट्रॉन। अब चूंकि कोई भी गैस इस्तेमाल करें तो वो तमाम की तमाम क्या प्रोड्यूस कर रही थी, इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर रही थी। एज वी नो मटीरियल्स आर कंपोज ऑफ एटम, जैसा कि हम चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं कि तमाम मटीरियल्स जो है वो किससे बने हुए हैं, एटम से मिलके बने हुए हैं।
और चूँकि तमाम जो भी हम इसमें गैस यूज़ कर रहे थे वो क्या प्रोड्यूस कर रही थी, इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर रही थी। तो इसका मतलब क्या हुआ, हैंस द इलेक्ट्रॉन्स आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम्स। इससे साबित हो गया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी भी एटम का क्या होता है, फंडामेंटल पार्टिकल होता है। फंडामेंटल का मतलब क्या, बुनियादी, यानी कि कोई भी एटम आप यूज़ करेंगे तो उसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, मौजूद होंगे। ठीक है, उसके अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। थैंक यू स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।